कृष्ण कहते हैं, जब मन भ्रमित हो जाए, कर्तव्य भारी लगने लगे और सत्य धुंधला दिखाई दे, तब ज्ञान ही वो प्रकाश है जो जीवन का सही मार्ग दिखाता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है उस दिव्य ज्ञान की जिसने एक योद्धा के भ्रम को दूर किया और पूरी मानवता को जीवन का मार्ग दिखाया। आज की कहानी भगवद गीता का दिव्य ज्ञान। युद्ध से पहले का मौन। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, चारों ओर सेनाएं खड़ी थीं, शंख बज चुके थे, ध्वज लहरा रहे थे, लेकिन इस शोर के बीच एक गहरा मौन था। ये मौन था अर्जुन के मन का, अर्जुन का द्वंद्व। अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर दोनों सेनाओं को देखते हैं। उन्हें सामने दिखाई देते हैं उनके गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अपने ही भाई, मित्र और संबंधी। उनका हृदय कांप उठता है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इन सबको कैसे मार सकता हूँ? मुझे ये युद्ध नहीं चाहिए। उनके हाथ से गांडीव धनुष गिर जाता है। कृष्ण सारथी और मार्गदर्शक। उनके सारथी थे श्री कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा ये मोह तुम्हें कर्तव्य से दूर कर रहा है। और यहीं से शुरू होता है भगवद गीता का दिव्य ज्ञान, आत्मा का सत्य। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा नया शरीर धारण करती है। ये सुनकर अर्जुन का भय थोड़ा कम होता है। कर्म का सिद्धांत। कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यही है कर्म योग। कृष्ण समझाते हैं कि कर्तव्य करना ही सच्चा धर्म है। मोह और माया का त्याग। अर्जुन का मोह अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। तब कृष्ण कहते हैं, ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वे वास्तव में कभी नष्ट नहीं होते। ये ज्ञान अर्जुन को भीतर से मजबूत करता है। भक्ति का मार्ग। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से भजता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। ये है भक्ति योग। ये मार्ग सिखाता है कि भगवान में विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। विराट रूप का दर्शन। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आपके दिव्य रूप को देखना चाहता हूँ। तब कृष्ण अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। उनके शरीर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, देवता सब उनके भीतर समाये हुए थे। अर्जुन स्तब्ध रह जाते हैं। वे समझ जाते हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं परमात्मा है। अर्जुन का समर्पण। अब अर्जुन पूरी तरह बदल चुके थे। वो कहते हैं, हे कृष्ण, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। ये था एक योद्धा का पुनर्जन्म। युद्ध का आरंभ। अब अर्जुन फिर से अपना गांडीव उठाते हैं। अब उनके मन में कोई भ्रम नहीं था। अब वे केवल अपने कर्तव्य को जानते थे। कृष्ण मुस्कुराते हैं और रथ को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत युद्ध शुरू हो जाता है। गीता का असली अर्थ। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। ये हमें सिखाती है, कर्तव्य निभाना ही सच्चा धर्म है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। भगवान में विश्वास रखना ही सच्ची शक्ति है। कहानी का सार। अर्जुन का द्वंद्व, कृष्ण का ज्ञान और गीता का संदेश, यही हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। जब भी हम भ्रमित होते हैं, हमें गीता का सहारा लेना चाहिए। तो दर्शकों, ये था भगवद गीता का दिव्य ज्ञान, जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बने रहें भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।